ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक प्राचीन धार्मिक समागम की, जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन जाएगा। लेकिन आज प्रयागराज के इस महाकुंभ की गूंज पूरे दुनिया भर में है। गाय जगमंगल गाय जगमंगल शिव पार्वती का मिलन महान। गाय जगमंगल गगन झुका गगन झुका धरती के आगे, गगन झुका हो, गगन झुका धरती के आगे, सुर नर मुनि के भाग्य हैं जागे। दोस्तों, ये है एक ऐसा शहर जहां मेरा पूरा बचपन बीता है और आज इसी शहर में 12 वर्षों बाद साल 2025 में लगने वाला है महाकुंभ। ये शहर काफी दिलचस्प है और दिलचस्प है यहाँ की कहानियां भी। तो क्यों ना रूबरू कराएं आपको इस शहर से जिसका नाम है प्रयागराज। बहुत समय पहले जब इस धरती का अस्तित्व नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के बाद उन्होंने धरती पर प्रथम यज्ञ किया। और जिस पावन भूमि पे ये प्रथम यज्ञ किया गया था वो कोई और जगह नहीं बल्कि प्रयाग था। और इसी प्रथम यज्ञ से जन्म हुआ प्रयाग का, जिसे आज हम सब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वेद में तो नहीं दिखाई पड़ेगा। सीता सीते सरिते यत्र संगथे तत्रा प्लुतासो द्युमुत्पतन्ति। सित और असित, गंगा और यमुना। गंगा का पानी मटमैला है और यमुना का पानी असित है, नीले रंग का है। इन नदियों के संगम में जो स्नान करता है द्युमुत्पतन्ति, अर्थात उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एवं तन्वम विसृजन्ति धीरास ते जनासो अमृतत्वम भजन्ति। और जो यहाँ देह त्याग करते हैं वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला इस शहर के हर एक शख्स के बचपन की सबसे रोमांचक यादों में से एक है। मुझे याद है एक बार जब हम घर के आंगन में खेल रहे थे तो अचानक से दादी ने हमें इस मेले के बारे में बताना शुरू किया कि एक मेला ऐसा भी है जहां स्नान करने के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। ये केवल एक स्नान नहीं है, ये लोगों की आस्था है। इस मेले में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन हर एक का उद्देश्य अपने अंदर की शांति और मुक्ति पाने का है। उस समय मेरे छोटे से मन में यह बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि हमें तो कुंभ मेला सिर्फ एक विशाल मेला के रूप में ही समझ में आता था। लेकिन जब दादी ने आगे कहा, तुम समझ नहीं पाओगे बेटा, वह नजारा आंखों से नहीं दिल से देखना पड़ता है, तो जैसे मेरे मन में एक हलचल सी मच गई। लेकिन अब ये समझ में आने लगा कि प्रयागराज का कुंभ मेला सिर्फ एक मेले का आयोजन नहीं बल्कि एक अद्भुत आस्था और संस्कृतियों का संगम है। वह जो बचपन में दादी ने कहा था, कुंभ मेला देखने के लिए आंखों से नहीं दिल से देखो, अब मुझे उसका सच समझ में आने लगा है। बचपन की वह रोमांचक कल्पनाएं अब वास्तविकता में बदल गई हैं। अब मुझे एहसास होता है कि कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह हमारे समाज का सबसे बड़ा समागम है,
जहाँ करोड़ों लोग एक साथ एक उद्देश्य से जुटते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। अब जब मैं कुंभ को देखता हूँ तो यह मुझे सिर्फ एक विशाल मेला नहीं दिखता, बल्कि ये एक आस्था का समंदर और संतों का समागम दिखता है, जहाँ आकर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और यहाँ आए संतों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवता तक आते हैं स्नान करने के लिए। इस प्रयागराज में 12 साल में जब कुंभ लगा है, इस 12 साल के महाकुंभ में बड़े बड़े यज्ञ तपस्वी महात्मा संत साधु यहाँ अपनी तपस्याएं में से उठ के यहाँ आएंगे और स्नान ध्यान करेंगे। बचपन से प्रयागराज के कुंभ मेले को काफी करीब से देखता आया हूँ, लेकिन इस बार का कुंभ न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये है महाकुंभ। ये है साल 2025, जब 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। और इसी के साथ वो समय भी करीब आ चुका है जब मैं खुद इस पर्व का साक्षी बनने वाला हूँ। इस मौके पर मेरे मन में कई सवाल आ रहे हैं। क्या कुंभ मेला अब वही है जैसा पहले था? क्या अभी भी लोग उसी श्रद्धा, उसी भाव के साथ इस महाकुंभ में आने वाले हैं? क्या समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ है? क्या कुछ नया है इस बार? शायद अभी इस महाकुंभ की शुरुआत में कुछ दिन शेष हो, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब में नहीं, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी, संतों का आगमन इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही दे रहा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनेतु नः शिवम्। प्रयागराज और कुंभ की काफी गहरी कहानी है और उसी कहानी का एक पात्र है ये नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज के गंगा के तट पे स्थित ये मंदिर काफी प्राचीन है। पुराणों के अनुसार वासुकी नाग, जिनकी मदद से समुद्र मंथन पूरा हो पाया था, वो इस मंथन के बाद प्रयागराज में ही विश्राम किए थे और ये नाग वासुकी मंदिर उसी का प्रतीक है। प्रयागराज में एक ऐसा आश्रम भी है जहां भगवान राम अपनी अर्धांगिनी माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी तुलसीदास की रचित श्री रामचरितमानस की यह चौपाई बताती है कि देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर सबसे पहले प्राप्त करने वाले ऋषि भरद्वाज प्रयाग में बसे थे और माना जाता है कि ये आश्रम उन्हीं का था। वैसे तो धरती पर करोड़ों वृक्ष है, लेकिन प्रयागराज की मिट्टी पर एक ऐसा चमत्कारिक वृक्ष है जिसकी कहानी बड़ी रोचक है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले एक ऐसा प्रलय आया था जिसमें पूरी पृथ्वी डूब जाती है और बचता है तो बस एक वट वृक्ष, जिसे आज हम सब अक्षय वट के नाम से जानते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। यहाँ दर्शन के बिना आपका संगम स्नान अधूरा है। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा जमीन से कम 6 से 7 फीट नीचे है। इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है और जो भी श्रद्धालु संगम स्नान करने आता है वो यहाँ दर्शन अवश्य करता है। जैसे ही आप संगम क्षेत्र के तरफ आओगे, इस मंदिर की खूबसूरती आपको अपनी तरफ खींच लेगी और शाम के समय इसकी चमक से आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। शंकर विमान मंडपम, प्रयागराज का एक ऐसा मंदिर जो आपको उत्तर भारत में दक्षिण भारत की झलक दिखाएगा। इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला सिर्फ एक समय की परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बन चुका है जो लगातार अपने रूप को बदल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वही है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि
मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। ये इस कहानी का अंत ज़रूर है, लेकिन कुंभ की कहानी बहुत बड़ी है, जिसको समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और इस पल को महसूस करना पड़ेगा। नमस्कार। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल।